हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार भी सदन विपक्ष के नेता के बिना ही चलेगा। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा की क्या तैयारियां हैं और हरियाणा में कितने व क्यों कलेक्टोरेट बढ़ाए गए, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि मानसून सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं जी। नमस्कार जी। देखिए, मानसून सत्र जिस प्रकार से पहले सत्र हुए और बड़ी बखूबी के तरीके से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखकर और जितना सारा सिस्टम है सब के ऊपर हम लोगों की नज़र है, और इसको बड़ी बखूबी से ही इस सेशन को भी पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। मिड्ढा जी, अक्सर विधायक आवाज़ उठाते रहे हैं कि समय की कमी होती है, तो क्या मानसून सत्र में विधायकों को पूरा समय दिया जाएगा? अब भी अगर विधायक ये कहते हैं ना कि समय की कमी है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा समय मिल नहीं सकता। अगर आप देखें पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से समय बिल्कुल एक एक दो दो मिनट का मिलता था, कई बार नहीं भी मिलता था। और पिछले सेशन में देखिए हम लोगों ने समय की अवधि को बढ़ाया, और आप ये मान के चलिए कि सेशन में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विधायक को लगभग टोटल मिला के 2-3 उसके अंदर मीटिंग के अंदर उनको लगभग 10 से 15 मिनट बोलने का अवसर मिला। मिड्ढा जी, पीछे जो सत्र गए हैं उसमें विपक्ष का नेता नहीं था, तो इस बार क्या उम्मीद जताई जा सकती है? उम्मीद इस बार भी है कि नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत का रिकॉर्ड बनाने लगातार बना रही है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कांग्रेस भी एक रिकॉर्ड कायम कर रही है कि विपक्ष के नेता के बिना ही हम लोग सेशन चलाएंगे, और ये साबित भी करेंगे कि बिना विपक्ष के नेता के भी सेशन अच्छा चल सकता है। मिड्ढा जी, आपने जिस तरह विपक्ष की बात की है और विपक्ष कलेक्टर डेट को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, वैसे तो देखिए कि 72% क्षेत्र में मात्र 10% की वृद्धि हुई है, वहीं पर 8.7% क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है लगभग 50% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि अगर हम लोग टोटल पूरा का पूरा माने तो ये मिला के चलिए लगभग 4 से 15% की वृद्धि हुई है। वहीं पर किसानों का व अन्य कई लोगों की ये समस्या थी कि वृद्धि की जाए, ताकि कल को जब मुआवजा मिलता है, जो सरकार ज़मीन लेती है, तो उनको अच्छे दाम मिल सके। तो हर दृष्टि से देखिए कि समय के अनुसार थोड़ी बहुत वृद्धि होती भी रहती है। तो जिस प्रकार से विपक्ष हल्ला कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, 4 से 15% के बीच में ही वृद्धि हुई है। मिड्ढा जी, विभाजन विवेश का कार्यक्रम जो है फरीदाबाद में हो रहा है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, विभाजन विभाषी का एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा दिवस मनाया जा रहा है विभाजन विभाषी का दिवस के नाम से, कि 21 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात सोची कि आज तक वो ऐसी शहादतें हैं जहाँ जिनको कभी किसी भी उससे याद नहीं किया गया। क्योंकि 1947 की आज़ादी में जहाँ लोग खुशी मना रहे थे, वहीं एक दिवस काला भी आया जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने शहादत देने का काम किया। मेरा मानना तो यह है कि महाभारत के बाद सबसे बड़ी त्रासदी हुई, और वो त्रासदी क्या, वो जुल्म हुआ, सितम हुआ, ये कह सकते हैं कि हमारी माताओं और बहनों की इज्जत लूटी गई, और बहुत से हमारे पूर्वजों ने तो अपने ही हाथों अपने बहू बेटियों को जहर देकर या कुएं में धकेल कर, ताकि उनकी असमत ना लूटी जा सके, ऐसा किया। और उस बंटवारे में जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है कि किस प्रकार से वो एक समाज, मैं एक समाज नहीं कहूँगा, क्योंकि उस बंटवारे के दौरान जो धर्म को मान रहे थे कि हमें इसी धर्म में रहना है, जिस धर्म में हमें प्रभु ने पैदा किया है, तो वो चाहे किसी भी जाति से थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज के थे, चाहे वो जाट समाज के थे, चाहे वो अग्रवाल समाज के, चाहे वो ब्राह्मण समाज के थे, सब के सब जो धर्म को चाहते थे वो इस क्षेत्र में आए। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि मेरे जींद में ही बहुत से वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो कि उस बंटवारे के दौरान यहाँ आए। आपको ब्राह्मण मिलेंगे आपके पंचकुला के पास में ही,
तो जहाँ ब्राह्मण उस बंटवारे के दौरान आए, अग्रवाल समाज के लोग गुजरात में और जाट समाज के लोग राजस्थान में, इस प्रकार से जिसको जो नज़दीक बॉर्डर लगता था उस दौरान में वो आए। लेकिन पंजाब बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई, सबसे ज़्यादा हुआ, तो इसलिए ये कहा जाता कि पंजाबी लोग आए ज़्यादा। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन मिड्डा। इन्होंने बताया कि मानसून सत्र को लेकर विधानसभा की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।